राधे राधे जी, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में, गुड़िया ब्लॉग में। तो आज ये मिक्स ब्लॉग है 2 से 3 दिन का, अष्टमी, नवमी और दशमी का, यानी कि 15 तारीख और 16 तारीख और 17 तारीख का, सॉरी 16, 17 और 18। तो सुबह की पूजा वगैरह हो गई थी। अष्टमी का दिन है, जहाँ पर फिर मैं पूजा करने के बाद सबको खिला पिला दिया था। फिर किचन विचन साफ़ करके सब गैस वगैरह, फिर मैं अपने लिए और बेटी के लिए फलाहार बना रही हूँ, जिसमें ना बना रही थी समा के चावल की खिचड़ी। तो मैंने एक आलू और एक तो हरी मिर्च काट के देसी घी में जीरा डाल के तड़का के उसमें भून के और समा के चावल डाल के खिचड़ी बना ली है। बहुत हेल्दी रहती है और बहुत हल्की रहती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो दही के साथ मैं और मेरी बेटी दोनों ही खा लेंगे इसको। तो इससे ना काफ़ी शाम तक चल जाएगी। पर शाम को फिर हम अपना कुछ भी फलाहार और बना लेंगे, जो भी बेटी खाएगी वो। तो ये सीधे मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। इसमें मैंने आलू के चिप्स काटे हैं, उसमें थोड़ा सा कूटू का आटा मिलाया है और हरी धनिया, हरा मिर्च और सेंधा नमक डाल के बस चिप्स को मैंने सेक लिया है हाई फ्लेम पे ही, तेल को गरम करके। और बहुत ही अच्छे लगे थे। इसको चाय के साथ मैंने बेटी को और सबको ही दिया। व्रत होता है तो व्रत वाले भी खाते हैं और जिनका व्रत नहीं होता है वो भी सभी लोग खा लेते हैं। और बहुत ही अच्छे लगे थे बेटी को खाने में, सभी को अच्छे लगे थे खाने में। बहुत कम मैंने इसमें डाला था कूटू का आटा। उसके बाद फिर मैंने बनाई थी समा के चावल की टिक्की रात को, जिससे कि ना पेट भी भर जाएगा अच्छे से और ज़्यादा भारी भी नहीं रहेंगी। तो जितना समा के चावल लिए थे उतने ही आलू मैंने बॉईल करके मिक्स करके इसमें सेंधा नमक, हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा, काली मिर्च पाउडर, सारी चीज़ें मिक्स करके और गोल गोल आलू की टिक्की बना के रख ली सबको एक साथ, थोड़ा सा हाथों को चिकना करके। और टिक्की बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती हैं कि बस पेट भर जाता है, लेकिन इनको खाते खाते मन कभी नहीं भरता है और बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो मैंने ना इसको तेल को हाई फ्लेम पे गरम किया है। इसको हाई फ्लेम पर गरम करने के बाद हाई फ्लेम पर ही इसको सेकेंगे, क्योंकि अगर हम कम गैस पे सेकेंगे तो ये तेल को पी लेंगी और फिर अच्छी नहीं लगेंगी। हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी करारी बनेंगी और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगी। तो जब भी आप ट्राई करें तो इसको हाई फ्लेम पर ही सेकें और लगातार चलाना नहीं है। बस एक बार डालने के बाद जब ये एक तरफ से, जब ये पूरी डूब जाती है ना, तो ये दोनों तरफ से ही सिक जाती है। तो इसको बिल्कुल भी चलाना नहीं है। अगर चलाएंगे तो ये इसमें ज़रा सा भी टच होते ही कलछी वगैरह फट जाएंगी। तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं और सबने खा ली थी। उसके बाद फिर मैं भी अपने लिए खाने बैठ गई थी। तो लेट नाइट अष्टमी वाले दिन ही बेटा भी आ गया था करीब 10:30 बजे, और उसके लिए भी मैंने ना सेकी नहीं थी, बनाकर ही रख दी थी, फिर उसको भी खिला दी। फिर ये ब्लॉग है नेक्स्ट डे, यानी कि नवमी के दिन का, मॉर्निंग का। सुबह को मैंने सब साफ़ सफाई करने के बाद मैं उठी थी करीब 4 बजे। तो उसके बाद सब साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सारी तैयारी करी। माता रानी के भोग की हलवा, चना वगैरह बनाया और फिर छत पे चली गई थी थोड़ा सा फूल वगैरह देखने कि थोड़े बहुत फूल होंगे, ताज़ी फूल तो मैं निकाल लाऊंगी। तो थोड़े फूल मिल गए थे मुझे ऊपर, कनेर, गुड़हल, गेंदा वगैरह के जो भी, और मोगरा, सारे फूल मिल गए थे। और बाकी के माला वगैरह जो होती है ना, तो वो मैंने मार्केट से मंगा ली थी। तो ये फूल लाके फिर मैं नीचे आ गई थी और नीचे आके मैंने हलवा वगैरह सब कुछ बना लिया था, पूरी तैयारी कर ली थी। और बेटी को, हस्बैंड जी को, सबको जगा दिया था और उनसे बोल दिया था मैं जब तक तैयारी कर रही हूँ तब तक आप लोग भी रेडी हो जाओ। सारी तैयारी हो गई थी इधर मेरी। मैं क्या करती हूँ ना कि सब प्रसाद को लगा के यहाँ पर भोग लगा देती हूँ। उसके बाद फिर सारे प्रसाद मैं मंदिर ले जाती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझे मिल जाते हैं, जहाँ पर मैं वहाँ पे बच्चों को बांट देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने महावर वगैरह लगा ली थी और सारा श्रृंगार कर लिया था, साड़ी भी पहन ली थी। उसके बाद फिर मैंने घर में अपनी पूजा की और ये फूल माला ना मंगा ली थी मैंने मार्केट से, माला वगैरह, क्योंकि घर में इतने फूल नहीं हो पाते कि माला वगैरह बन जाए। तो ये पूजा हो गई थी माता रानी की, और माता रानी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबको लंबी आयु और स्वस्थ जीवन दें, सबके बच्चों को बहुत तरक्की दें। बस मेरी ऐसी ही माता रानी से प्रार्थना है। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी और हस्बैंड जी जब तक तैयार हो रही थी, बेटी तैयार हो रही थी, तब तक मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर ली और अपनी थाली तैयार कर ली।
मंदिर के लिए, मंदिर जाना था और टाइम हो रहा था करीब यहाँ पर 8:30 बजे का। सुबह से लगे इतना टाइम हो गया। यहाँ पर थाली पूरी तैयार हो गई। इसमें मैंने सारा श्रृंगार का सामान और जो भी चीज़ें मंदिर के लिए होती हैं वो सब कुछ रख ली हैं। चुनरी, सिंदूर, मेहंदी, बिछिया, जो चूड़ी, सब कुछ मैंने श्रृंगार का सामान रख लिया था। और हस्बैंड जी बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो मैंने फिर उनके साथ थोड़ा सा वीडियो शूट करवाया, फिर मंदिर निकल गई। और मंदिर पहुंच के आपको भी मैं दर्शन कराऊंगी। ये है मेरी माता रानी, जहां पर मैं हमेशा पूजा करती हूँ, दोनों ही नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में भी और चैत्र के नवरात्रों में भी। तो जहाँ पर मैं माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ और माता रानी की कृपा से मैं हमेशा उनको उनका श्रृंगार का सामान, 16 श्रृंगार का सामान 9 दुर्गों में ज़रूर चढ़ाती हूँ। चाहे मैं अष्टमी को, नवमी को, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर भीड़ तो मंदिरों में बहुत थी, तो थोड़ा सा बस माता रानी परीक्षा लेती हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद मौका मिल गया माता रानी को छूने का और फिर सब चीज़ें चढ़ा दी बारी बारी से। और बेटी ने बड़ी मुश्किल से ही वीडियो को शूट कर ही लिया। मुझे तो नहीं लग रहा था कि वीडियो शूट हो पाएगी, लेकिन थोड़ी सी वीडियो शूट हो गई। बस मैं इसी में खुश हो गई कि हाँ चलो इतनी तो वीडियो शूट हो ही गई। तो यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद फिर मंदिर में और भी बहुत सारी देवी देवता हैं, तो सबकी पूजा सबकी पूजा करेंगे। और काफ़ी भीड़ होती है और बड़ा अच्छा माहौल होता है मंदिर का, बहुत ही शांत वातावरण, और मन को बहुत शांति मिलती है मंदिर में जाके। तो यहाँ पे मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी पर जल चढ़ा के, भोग लगा के सबका आशीर्वाद लेंगे। तो करीब टाइम लग गया था मुझको, यहाँ पर आधा से पौना घंटा लग गया था मंदिर में ही। तो और जो भोग के लिए हम लेके आए थे हलवा, पूड़ी, चना वगैरह, तो वहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ होता है जो पुजारी जी का होता है, तो उसी में हम थोड़ा सा भोग रख देते हैं निकाल के, माता रानी का प्रसाद। और थोड़ा प्रसाद हम घर के लिए अपनी थाली में बचा लेते हैं, जो घर में आके हम अपने जो भी हमारा प्रसाद बचा हुआ है उसमें मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि ना वो पूरा प्रसाद बन जाता है। तो बस ऐसे ही सब सारे मंदिर में पूजा करूँगी मैं। और ये भोलेनाथ का मंदिर है, जो छोटी सी, बहुत छोटी सी मठिया टाइप की है, उसी में शिव परिवार पूरा, शिवलिंग और सब पूरा विराजमान है। तो यहाँ पर पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद पति देव और बेटी करेंगे। और बेटी लगातार मेरी वीडियो शूट करती रही थी। तो और अभी सुबह से हमने चाय भी नहीं पी थी, क्योंकि नवमी वाले दिन सब लोग तभी चाय पीते हैं जब पूरी पूजा भोग सब कुछ हो जाता है, तभी सब चाय पीते हैं। तो घर जाके ही बनाऊंगी मैं सबके लिए चाय। तो यहाँ पर बेटी, हस्बैंड सब ने पूजा कर ली थी और मंदिर में ही कन्या मिल गई थी, तो वहाँ सबको प्रसाद भी वितरण कर दिया था हस्बैंड जी ने और बेटी ने। उसके बाद यहाँ पर ये माता रानी और 9 देवियों की पूरी मूर्तियाँ स्थापित हैं। हमारे बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो यहाँ पर ये माता सिद्धिदात्री है जो मुख्य मंदिर है, तो बहुत ही अच्छी सी मूर्ति है, मनमोहक मूर्ति। तो बस यहाँ पे मैं प्रार्थना कर रही हूँ माता रानी से कि सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। बस ऐसी मेरी प्रार्थना है माता रानी से। तो बस यहाँ पर पूजा वूजा करने के बाद फिर हम चले जाएंगे घर। और एक और शिव जी का मंदिर था जहाँ पर भी हमने बेटी से मैंने पूजा कराई और खुद भी की। तो वैसे तो बच्चे पढ़ाई लिखाई में इतना व्यस्त होते हैं कि इतना समय उनको नहीं मिल पाता है और इतना नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो बस हाँ, जब भी मौका मिलता है तो बच्चों को ज़रूर करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। तो बस ऐसे ही मैं करवा देती हूँ बच्चों से अपने से। फिर उसके बाद घर आ गई थी, तो मैं आ गई थी खाना सेकने, लेकिन बाहर से आवाज़ आ रही थी कि अभी नहीं खाना खाना है, क्योंकि हलवा चना सब ने खा लिया था। तो फिर मैंने रख दिया, तो मैंने कहा फिर जब खाओ तब सेक दूँगी। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हैं और सब बातें कर रहे हैं। मैं बेटे को कैप्चर कर रही हूँ। बेटा मस्ती कर रहा था काफ़ी दिन बाद, मतलब होली के बाद जब गया था, फिर आ गया था 15 दिन के बाद। फिर ये टाइम हो रहा है करीब 2 बजे का। जब सबको भूख लगी तो फिर मैंने खाना सेका। तो यहाँ पर आलू की कचौड़ियाँ बन रही हैं। आलू की कचौड़ियाँ ना हमेशा अच्छी लगती हैं, चाहे गरम खा लो चाहे ठंडी खा लो, दोनों तरीके से अच्छी लगती हैं। दही रायता चाहे किसी के भी साथ खाओ। तो बस यहाँ पर कचौड़ी वगैरह, पूड़ी, सब कुछ बनाई मैंने। सीताफल की सब्ज़ी, जिसको कासी फल भी बोलते हैं, मेरे यहाँ तो कासी फल बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, और आलू टमाटर की सब्ज़ी, अरवी की सब्ज़ी जिसको घुइया भी बोलते हैं। तो ये सब सब्ज़ियाँ बनाने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं इतना सो गई थी कि सीधे शाम को आँख खुली। तो ये जो ना हरी मिर्चें रखी हुई थी कई दिन पहले की ली हुई, तो फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज फाइनली इनका नंबर आ गया। फिर सारे इसके मसाले मैंने तैयार किए, थोड़े से रोस्ट करके पीस के, और इनको भी मैंने ठिकाने लगा दिया।
अचार बनाया। फिर उसके बाद बच्चे दोनों अपने आपस में मस्ती कर रहे थे। बेटी अपनी तैयारी कर रही थी, कुछ हॉस्टल जाएगी तो वहाँ फेयरवेल वगैरह कुछ होगा तो उसी की तैयारी में लगी हुई थी। तो बेटा उसकी हेल्प कर रहा था, तो मैंने चुपके से वीडियो शूट कर लिया। ये दोनों को नहीं पता कि मम्मा वीडियो शूट कर रही है, यानी कि जो स्ट्रेटनर था ना वो काम नहीं कर रहा था, बालों को स्ट्रेट नहीं कर रहा था। तो बस उसी की कोशिश में लगे हुए थे कि मैं ही खरीद के लाई थी, मुझसे कह रहे थे मम्मा ये ख़राब है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे यानी थर्सडे, 10वीं का दिन। तो थर्सडे यानी गुरुवार है। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को नहला दिया था और पूजा वगैरह सब कुछ कर ली थी। तो ये स्कूल जाने का दिन था, मुझे स्कूल जाना था क्योंकि 9वीं की छुट्टी थी। अगले दिन स्कूल भी खुल गया था। तो तैयार हो गई थी और खाना पीना सब कुछ तैयार कर दिया था। और गाय के लिए सबसे पहले मैं लोई बनाती हूँ थर्सडे वाले दिन। तो यहाँ पर लोई बना रही हूँ मैं। लोई बना के इनमें हल्दी, चने की दाल, गुड़ और घी से बस पूज देती हूँ। और जहाँ पर मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, गाँव है, वहाँ स्कूल के सामने ही कुछ घरों में गाय बंधी रहती है स्कूल के गेट के सामने ही। तो बस वहाँ जाती हूँ, अपने हाथों से गाय को खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने गुड़ लगाया है और चने की दाल लगाई है, हल्दी लगाई है और घी लगाया है। और उस पानी से इस तरीके से दोनों तरफ पानी के थोड़े से छींटे मार के बस इस तरीके से पैर पड़ जाएंगे और फिर हम उनको गाय को दे आएंगे। उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय, सबके लिए ही बनाई थी चाय क्योंकि सभी लोग उठे हुए थे और टाइम करीब हो रहा था 7:30 बजे का। और मुझे 8 बजे स्कूल निकलना था। रिक्शा मेरा 8 बजे आ जाएगा। आजकल 8 बजे से 2 बजे तक का स्कूल हो रखा है और गर्मी तो बहुत भयंकर शुरू हो गई है। तो चाय पीने के बाद फिर मैं चली गई थी 8 बजे अपना लंच वंच सब कुछ पैक करके स्कूल। और वहाँ पर गाय को फिर मैंने लोई दी। तो सोचा लाओ आज इसको भी शूट कर ही लेती हूँ। तो जहाँ पर मुझे देखते ही गाय जो है मुंह हिलाने लगी। और फिर गाय को लोई देने के बाद फिर स्कूल में ना एक हॉस्पिटल से टीम आई हुई थी बच्चों का वेट और हाइट को नापने के लिए। तो बस वही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। यहाँ पर सारे बच्चे बारी बारी से अपनी अपनी हाइट और वज़न करवा रहे हैं, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हॉस्पिटल से आए हुए हैं वो लोग। फिर मेरा ये क्लिप है स्कूल से घर आने की, जिसमें ना बच्चों को कुछ पीना था। तो मैंने सोचा लाओ बनाना शेक बना देती हूँ। केले रखे हुए थे कल के 9वीं के, तो मैंने बच्चों के लिए बनाना शेक बनाया जिसमें मैंने थोड़ा सा खजूर भी डाला है। खजूर बहुत अच्छा होता है वेट गेन करने के लिए। तो सोचा बेटी के लिए मैं बना देती हूँ, उसको फ़ायदा करेगा, उसका वेट थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर बना दिया बनाना शेक। फिर बच्चों को देने के बाद और स्कूल जाके ना बहुत थकान हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत होने लगी है आजकल। मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मेरा अभी दवाइयाँ चल रही हैं। फिर यहाँ इसमें थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए, पिस्ता, काजू बादाम वगैरह, और बच्चों को दे दिया। फिर उसके बाद मैंने मेरी भतीजी, जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा, मेरी भतीजी है जिसकी शादी हो गई है। तो बस उसी की उसमें लैपटॉप में मेरी बेटी ने चला ली थी पेन ड्राइव लगा के। तो बस फिर मैं उसी को देखने लगी थी क्योंकि मैंने कभी पूरी देखी नहीं थी। तो मैंने फिर बहुत मज़े से एक क्लिप को एंजॉय किया। आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं और आगे आपके लिए अच्छी वीडियो ऐसे ही बनाती रहूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।